ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए है, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी है। अगर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट, ना ए ना बी, नन ऑफ देम, देन ब्लड ग्रुप ए है। अगर बोथ एंटीजन प्रेजेंट है, ए और बी दोनों, तो ब्लड ग्रुप अपने पास क्या है, ए बी। एंटीबॉडीज़ की बात करें तो वो क्या था, एंटीजन के बिल्कुल क्या करती है, ऑपोजिट होती हैं। अगर एंटीजन ए है तो ऑपोजिट में बी, अगर बी है तो ऑपोजिट में ए, अगर कोई भी नहीं है तो दोनों प्रेजेंट है, इट मीन्स अगर दोनों प्रेजेंट है तो नन। अब आप एक चीज़ नोट करो, अगर मैंने एंटीजन लिखा है तो कैपिटल ए लिखा है, एंटीबॉडी लिखा है तो बी, तो एंटीजन को हमेशा कैपिटल ए से, मतलब कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एंटीबॉडीज़ को स्मॉल के साथ। अब क्या है, जैसे हमने चेक करना है कि हमारे पास ए है या बी है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो उसके लिए हमारे पास टू चीज़ें, एक है एंटी सीरम ए, एक है एंटी सीरम बी। ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए हमारे पास क्या एक स्लाइड है, हम स्लाइड में 3 स्पॉट्स बना लेते हैं, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप। अब क्या है इसमें, ये हमारा क्या ब्लड, ओके। देन ऐड द एंटी सीरम इन ए, फर्स्ट वन, एंड ऐड द एंटी सीरम बी, सेकेंड वन। थर्ड में हम डालते हैं आर एच होता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में बताता है, क्लियर। अगर हमारे ब्लड के अंदर एंटीजन ए होगा तो वहाँ एंटी सीरम ए डाला हुआ ना, तो एंटी सीरम ए और एंटीजन ए आपस में मिलके यहाँ क्या करेंगे, अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोट्स बनने शुरू हो जाएंगे, क्लम्पिंग होनी शुरू हो जाएगी, क्लोन्स। और यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, तो इट मीन्स हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या आया, ए। अगर यहाँ पर क्लम्स नहीं बने तो क्या आएगा, नेगेटिव, तो ब्लड ग्रुप क्या है, ए नेगेटिव। सिमिलरली अगर यहाँ पर क्लम्स नहीं बने, यहाँ पर क्लम्स बन गए, ठीक है, और यहाँ पर भी क्लम्स नहीं बने, तो यहाँ हम क्या डाल रहे हैं, सेकंड नंबर पे एंटी सीरम बी, तो बी और ये नेगेटिव, ब्लड ग्रुप क्या बना, बी नेगेटिव। एक और समझा देती हूँ, दोनों में नहीं बने लेकिन इसमें क्लम्स बन गए, तो दोनों में नहीं बने ओ, अगर इसमें बन गए तो पॉजिटिव। ऐसे करके आप बाकी रैंडमली भी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ऐसे करके हम पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद थोड़ी सी ब्लड की केमिकली अगर हम बात करें कि कैसे बनता है, उसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास एच एंटीजन या जिसे कह सकते हैं एच सब्सटेंस होता है। ये सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है तो हमें जो है ग्लाइकोप्रोटीन देगा। अब क्या है, इसे जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए, अब ग्लाइकोप्रोटीन भी बहुत सारे होते हैं। अब ऐसे तो है नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है तो वो भी ए होगा, अगर ग्लाइकोप्रोटीन फिर प्रेजेंट है तो बी एंटीजन होगा। तो उसके बेस पे हमारे पास है कि अगर ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है किस फॉर्म के अंदर, हमारे, मैं यहाँ लिखती हूँ, उसके बाद आप देखना, एनेसेटाइल अल्फ़ा डी ग्लैक्टोजामाइन, अगर हमारे पास ग्लैक्टोजामाइन है तो इट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है हमारे एंटीजन ए को, वहाँ पर एंटीजन ए होगा और हमें ब्लड ग्रुप देगा ए, ठीक है। ऐसे ही साइमल्टेनियसली अगर हम बात करें एंटीजन बी की, जो हमारे एंटीजन बी होते हैं इनके पास जो प्रेजेंट होता है वो होता है अल्फ़ा डी ग्लैक्टोज, सॉरी सी रह गया, ग्लैक्टोज। अगर ग्लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये रिप्रेजेंट करेगा एंटीजन बी को, और एंटीजन बी देगा ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। ये हम जो है इन दोनों की बात करते हैं। सिमिलरली मैं तुम्हें अगर केमिकल सब्सटेंस की बात करी थी, एच एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रिकर्सर होता है, किसका प्रिकर्सर होता है, इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को एक्टिवेट कराने का। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो उसके बेस पे ये क्या देते हैं, एंटीजन। तो एच सब्सटेंस प्रिकर्सर की बात करें, ये क्या करता है, आगे एच अलील्स देता है, एच अलील देता है फुकोज की प्रेजेंट में। फुकोज भी हमारी क्या होती है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे ही एच अलील जो है फुकोज की प्रेजेंट में किसको एक्ट करता है, एच सब्सटेंस को, या एच एंटीजन भी कह सकते हो। फिर इसमें इस एक तरफ निकलता है हमारा अल्फ़ा डी ग्लैक्टोज, फिर वो आपको देगा एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, और उसका अलील होगा आई बी। और एक तरफ लिखता है ग्लैक्टोजामाइन, एनेसेटाइल अल्फ़ा डी ग्लैक्टोजामाइन। मैं यहाँ सिर्फ ग्लैक्टोजामाइन लिख रही हूँ, तुम बाकी नाम ऊपर से देख लेना, ठीक है। ये ग्लैक्टोजामाइन आपको क्या देगा, एंटीजन ए और ब्लड ग्रुप भी ए, ठीक है, और अलील रहेगी आई ए। ये चीज़ क्लियर है। अब आप देखो आई ए और आई बी की बात हो रही है, आई ओ की बात नहीं हो रही, क्योंकि जो आई ओ है इसके लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, तो वहाँ पर आई ओ अलील प्रेजेंट है और ब्लड ग्रुप क्या दे रहा, ओ। तो ये रिसेसिव है, इसीलिए हम इसे रिसेसिव कहते हैं, और ये हमारा क्या है, डोमिनेंट है, इसीलिए ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये चीज़ क्लियर है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ब्लड
ट्रांसफ्यूशन, ये तो सबको क्लियर है, ब्लड ट्रांसफ़र करना वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, अब कैसे है, अगर ए ब्लड ग्रुप का पर्सन है वो सिर्फ किसको देगा, या तो ए को या ए बी को। ऐसे ही अगर बी ब्लड ग्रुप का है वो एक तो देगा ए बी को, एक तो देगा वो बी को। जो ओ ब्लड ग्रुप का है वो ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और बी को भी। तो अब ध्यान से देखो, ए बी जो है ए से भी ले रहा है, बी से भी और ओ से भी, तो ये क्या हुआ, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्लियर। अब ए और बी से को दे रहा है ओ बी, मतलब ओ ए को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, बी को भी, तो ये क्या हुआ, यूनिवर्सल डोनर। ये चीज़ क्लियर है। अब क्या होता है, ओ नॉर्मली दे तो देता है, फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो रिलीज़ होनी शुरू हो जाती है और फिर वो क्या हो जाते हैं, इस चीज़ के हैप्चुअल हो जाते हैं। ये चीज़ क्लियर, इसे बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ये तुम्हारे क्या थे, मल्टीपल एलील्स।